हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 1। जो हमारा यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन। यानी इस पूरे यूनिट 1 में हम बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसके हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से जनरेट हुआ या, और इसके बाद बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में। और फिर इसके बात करेंगे धीरे धीरे करके टाइप क्या होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को आप क्या कहते हैं दोस्तों? AM शॉर्टकट में कहते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होगा, हिस्ट्री ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मेनली होता क्या है, इसके टाइप डिफरेंट सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि जो AM है, जिसे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ये होता क्या है। ये फर्स्टली जानना में जरूरी है। बेसिक हमारा क्वेश्चन होता है कि AM आगे है क्या, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो दोस्तों मैंने डिफिनीशन लिखा है। दोस्तों डिफिनीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज ए लेयर बेस्ड ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल्ड 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम 3D CAD डाटा। कहने का मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम करते क्या है, कोई भी हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे भी बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, लेयर बाइज लेयर बनाते हैं। अभी कैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आजकल हमने देखा क्या है, कोई भी हमें सपोज दैट क्या है, इस टूल को बनाना है। ये हमारा एक टूल था। पहले हम क्या करते थे, एक हमारा टूल रहता था। सपोज जैसे हमें एक बोल्ट बनाना है इस तरीके से, तो इतना बड़ा हमारा मटेरियल है। इसको हम क्या करें, मशीनिंग करेंगे, स्क्रैप निकलेगा। इसके बाद ये हमारा छोटा एलिमेंट हमारा क्या होगा, तैयार होगा बस। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्या है, सपोज हम लेयर वाइज लेयर बना लें और इन लेयर को ही कंबाइन कर दें। यानी हम पहले से एक 3D CAD डाटा बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको लेयर वाइज लेयर अटैच करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा रेडी हो जाता है। आजकल हमने देखा जो मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी है, जो घर आते हैं, घर हम बनाते हैं, उसमें क्या है, कोई खंबा ऐसे लग के आता है, कोई खंबा हमारा ऊपर का पार्ट बन के आता है, दीवार भी बन के आती है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं और हमारा घर बन जाता है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है, AM है। यानी जो हमारा घर बन रहा है वो लेयर वाइज बन रहा है। कहने का मतलब कि हमने सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, अलग अलग बना लिया है, उनको क्या किया, लेयर वाइज एडजस्ट कर दिया है जहां जिसकी जरूरत थी। वही लिखा है कि 3D CAD डाटा, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यह हमें पता कर होता है कि हमें जो बना रहे हैं, जो हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उनको किस तरीके से लेयर वाइज लेयर एडजस्ट करेंगे। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक हमारा प्रोसेस है। एक हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लेयर बेस्ड बनाते हैं। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन प्रोसेस है फॉर मेकिंग सील्ड 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम 3D CAD डाटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आखिर होता क्या है और एक किस तरीके से लाभ भी है। अभी आपको देखा क्या हुआ, हम क्या करते हैं, पहले कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो स्क्रैप ज्यादा निकलता है। बट हम जब लेयर वाइज लेयर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो उसे कंबाइन करेंगे तो स्क्रैप भी नहीं निकलेगा, टाइम भी हमारा सेव होगा। काफी चीजें अभी हम जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि अब AM होता क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो AM है, शॉर्टकट में दोस्तों AM ही कहूंगा बार बार, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अगर जो हमारा AM है, ये आखिर जनरेट कहां से हुआ, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आया कहां से, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें, तो 1980 में 1980 में फर्स्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आर बॉर्न। यानी पहली जो हमारी 3D प्रिंटिंग है वो 1980 में आई, जिसे डॉक्टर हेडियो कोडेबा नाम था इनका, वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट ए लेयर बाय लेयर फोटोपॉलीमर रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। यानी एक हमारा ऐसा प्रोटोटाइपिंग जो हमारे डॉक्टर हेडियो कोडेबा थे, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इन्वेंट किया था कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेयर वाइज लेयर जो बन रहा है, तो उन्होंने एक प्रोसेस को अपनाया, जिसे उन प्रोसेस को नाम दिया प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। अब ये प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होता क्या, ये सारी चीजें आप अभी माइंड में सेट कर लीजिए। एक तरीके से जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये सारी चीजें अभी हम आगे यूनिट को डिस्कस करेंगे तो एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी क्लियर होगा। ओके दोस्तों, तो परेशान नहीं होने का कि ये प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होता क्या है, ये स्टेलियोग्राफी एपरेटस क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आप माइंड सेट बना लीजिए किस तरीके से हमें पढ़ना है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्टली इवेंट हुआ था कि लेयर वाइज लेयर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है,
पॉलीमर है तो किस तरीके से बनाएंगे, ये फर्स्टली 1980 में इन्वेंट हुआ था। फिर एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स हल जिसे हम कहते हैं, इनका नाम था, इन्होंने एक नया वर्ड लाया, एक एपरेटस लाया जिसका नाम था स्टेलियोथ्रोग्राफी। यानी स्टेलियोग्राफी में क्या था, जो कोई भी हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को, तो उसको लेयर वाइज लेयर हम किस तरीके से बनाएंगे, वो भी कैसे, यूवी लाइट के द्वारा। आपको पता है यूवी लाइट में क्या है, हमने क्या किया, एक शैडो दे दिया, शैडो के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी इमेज को क्रिएट कर लेते हैं। तो एक तरीके का हमारा क्या है, एक यूवी लाइट बीम के द्वारा हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को बनाते थे। ठीक है, अभी आपको माइंड बता दोस्तों ये किस तरीके से होगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर विद द फोटोपॉलीमर कर्ड बाय ए यूवी लाइट बीम। यानी यूवी लाइट के द्वारा हम लेयर वाइज लेयर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, बनाते थे। तो ये हमारा आया था चार्ल्स हल के द्वारा, ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसे हम क्या, स्टेलियोथ्रोग्राफी ऑपरेटर्स के द्वारा हम करते थे। ठीक है, फिर इसी में एक नया टर्म आया जो इन्होंने इन्वेंट किया था, एसटीएल फाइल फॉर्मेट। एसटीएल फाइल फॉर्मेट में क्या होता है, अगर हमें कोई भी 3D प्रिंटिंग बनानी है, 3D डिजाइन करना है, तो हम क्या करते थे, इस एसटीएल फाइल को यूज करके हम 3D पेंटिंग को इजिली बना सकते थे। यानी हमें एक तरीके से कैट डाटा प्रोवाइड होता था, उस कैट डाटा में हमें क्या सब चीज प्रोवाइड होती थी उस फाइल फॉर्मेट में, जिससे हम क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को इजिली बना सकते हैं। एक मिनट थोड़ा मैं कैट डाटा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों कैट डाटा होता है, इसमें होता क्या है, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे होंगे या फिर कुछ जानते होंगे, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें क्या होता है, हमें कोई भी सपोज दैट ये हमारा एक क्या है, एक जनरल में एग्जांपल बनाता हूं, आप मोबाइल का, ठीक है, किसका, मोबाइल का। अब मोबाइल में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, अगर आपने कभी खोल के देखा होगा तो क्या होता है, कुछ कंपोनेंट क्या है, कभी ऐसे लगे होंगे, कुछ कंपोनेंट क्या है ऐसे तिरछे लगे होंगे, कुछ हो सकता है और भी तिरछे लगे, कुछ ना कुछ किसी एंगल पे लगे होंगे। अब कैट डाटा में क्या होता है, हमें किस लोकेशन पे कैसे कंपोनेंट लगाना है वो क्या हमें गिवन होता है। कैसे, एक ऑरिजिन को मान के, सपोज दैट इस ऑरिजिन को मान के हमने क्या इसमें दिया होता है, कैट डाटा में एक्स हमारा दिया होता है, वाई दिया होता है, और हमारा क्या होता है, एंगल गिवन होता है। यानी एक्स हमारा गिवन होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव जैसे आपको पता है। तो एक्स और वाई का डायमेंशन गिवन होता है कि हमें कितना एक्स पे जाना है, कितना वाई पे जाना है, और हमारा एंगल गिवन होता है कि हमें कितना एंगल यहां से घुमाना है, यानी किस कंपोनेंट को कहां रखना है, ये हमें कैट डाटा में दिया होता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा एडिट कर लेते हैं कंप्यूटर डिजाइन के, कि किस कंपोनेंट को कहां से लोकेट करेगा और वो कहां पे लगाएगा। तो ये हमारा कैट डाटा में सारे गिवन हमें दिया होता है। तो ये भी एक क्या है, 3D ऑब्जेक्ट का एएम का एक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। एक थी कार्ल डेकर्ड नाम था इनका, इन्होंने जो हमारी डेवलप किया था SLS। अब SLS क्या है, इसे कहते हैं सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग मेथड। इसमें भी क्या होता है, किसी लेजर के द्वारा अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, इन्होंने क्या किया था उसको डिटेल से डिस्कस किया था कि हम SLS फाइल हमारी एक तरीके से होती है लेजर बीम है, जो ऑब्जेक्ट को क्या है एक सरफेस के द्वारा सपोज हमें लेजर दिया, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट किस तरीके से 3D प्रिंटिंग डिजाइन करनी है वह यहाँ में पता चलता था। और इसमें क्या था, लीजिए लिखा हुआ है कि लेजर बीम टू मेल्ट पाउडर इनटू द सॉलिड ऑब्जेक्ट। और हमारा जो पाउडर है किस तरीके से सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर बदलता है तो लेजर बीम के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाएंगे, ये सारा चार्ल्स डेकर ने इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। फिर लास्ट 1980 में आया था एस स्कॉट क्रम्प एंड लीजा क्रम्प, ये नाम है, एस स्कॉट क्रम्प एंड लीजा क्रम्प ने क्या किया था, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये क्या था, फ्यूज डिपोजिशन मॉडल, एक मटेरियल को हम अगर फ्यूज करते हैं, हीट देते हैं तो क्या है, एंड एक्सक्लूडेड थ्रू ए नोजल टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। यानी कहने का मतलब एक उन्होंने मेथड दिया था फ्यूज डिकम्पोजिशन मॉडलिंग का। उन्होंने बताया था कि एक मटेरियल को हम किस तरीके से हीट करते हैं, फिर उसका एक्सट्रूशन हमारा एक तरीके क्या ये प्रोसेस होता है, उस एक्सट्रूशन के प्रोसेस के द्वारा, उस नोजल के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये सारे क्या है एएम के एक प्रोसेस हैं जो हिस्ट्री को डिनोट करते हैं कि किस तरीके से ये जो एएम का वर्ड है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहां से जनरेट हुआ। ये तो हो गई दोस्तों 1980 की बात। फिर इसके बाद क्या हुआ,
1990 में टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड इनोवेशन ग्रो, यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी थी अभी तक क्या था, हम जो बना रहे थे ये टेक्नोलॉजी हमारी क्यों थोड़ी और सी और इंप्रूवमेंट हो गई। इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट मेटल लेजर सेंटरिंग एंड बाइंडिंग जेडिंग, यानी एक हमारा प्रोसेस जैसे मैंने बताया था SLS, उसमें क्या हुआ एक और हमारा प्रोसेस डायरेक्ट हमें क्या करना था, मेटल हमारा लेजर सेंटरिंग है एंड बाइंडिंग हमारा मेथड होता था, जिससे हम क्या करते थे कोई भी हमें ऑब्जेक्ट को 3D पेंटिंग से इजिली डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या कह रहा है हमारा, 3D प्रिंटिंग बिगिन paving the way of the innovation of a medical field with the development of the bio printing, यानी 3D प्रिंटिंग हमें बनाना है तो उसका इनोवेशन आया कि मेडिकल फील्ड से कि अगर हमें बनाना है कि बायो जो हमारी प्रिंटिंग होती है वो हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। ये सारे टर्म हमारे क्या है, AM के एक प्रोसेस है जो हिस्ट्री को डिनोट करते हैं। फिर 1999 में क्या हुआ कि द फर्स्ट ऑर्गन, यानी जो ऑर्गन है ह्यूमन हमारा जो ब्लेडर होता है उसमें भी क्या एक खोज हुआ था वो एक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है एक हमारा, जो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन हमारा जो ब्लेडर होता है उसका भी एक तरीके से अंदर का पार्ट डिजाइन किस तरीके से होता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्गन बताया गया। ठीक है, इन 2004 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ था, एड्रिन बोयर, एक नाम है एड्रिन बोयर है, उन्होंने क्या करता रैप, ये हमारा क्या रैप क्या है, एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप उन्होंने बिल्ड किया था 3D प्रिंटिंग के लिए। क्या कर रहा है कि प्रिंट इट्स ओन कंपोनेंट टू बिल्ड द अनदर वर्जन ऑफ द इटसेल्फ, यानी कहने का मतलब अगर हमें सेम एक तरीके से बनाना है तो हमने क्या किया था, एक डेस्कटॉप उन्होंने जनरेट किया था, बिल्ड एक बनाया था, उसमें क्या होता है हमें प्रिंट करना है ओन कंपोनेंट, यानी सेम के कंपोनेंट को अगर बिल्ड अनदर वर्जन पे, किसी अनदर वर्जन पे हमें बनाना है तो क्या होता था, इजिली हमने क्या किया, डिजाइन किया और वो इजिली बन जाता था। यानी कहने का मतलब अगर एक हमें डिजाइन कोई मिल गई, कोई भी एक डिजाइन हमें मिल गई, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे फीड कर दिया, अगर इसका कोई नया चेंजिंग आता है, कोई डिजाइन में वर्जन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसी फाइल को एडिट करके इजिली हम क्या कर सकते हैं, न्यू डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री के कुछ प्रोसेस थे। अब क्या है कि जब हमारा 2000 पे क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सेसिबिलिटी टू 3D प्रिंटिंग, यानी हमारी जो 3D प्रिंटिंग है बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल होने लगी। कई जगह हम क्या करते 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, जैसे हमारे घर है, मेडिकल लैब में है, यानी कई जगह हमारी 3D प्रिंटिंग इजिली हम करने लगे। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जैसा कि आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम क्या लिख सकते हैं। पहला हमारे एडवांटेज में हमने क्या लिखा कि एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग, यानी जब एडवांटेज एक्सेलरेटेड प्रोटोटाइपिंग प्रोड्यूसिंग द फास्टर एंड द चीपर प्रोटोटाइपिंग्स इन द कंपैरिजन टू लर्न द ट्रेडिशनल मेथड, यानी जो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे किसी भी मॉडल को डिजाइन करने के लिए, तो ये क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग फास्टर, यानी कोई भी डिजाइन करना है कोई भी मॉडल को तो हमें कैड डाटा मिल गया, हमें सब कुछ पता हो गया, तो हम क्या करते हैं फास्टर एंड इजिली, यानी हम फास्ट उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते थे। एंड चीपर प्रोटोटाइपिक्स, और जो हमारा लेंथी प्रोसेस था, ट्रेडिशनल मेथड थे, उससे हमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, अब आता है कि कस्टमाइजेशन में क्या है कि अगर हमें कोई भी क्या कस्टमर से ऑर्डर मिला तो हम उसको इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई डिजाइन चेंज हुआ तो हम इसको इजिली कस्टमाइज कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर हम उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी हमारा कंपोनेंट है, हमें सपोज दैट हमें अगर हम डिजाइन की बात करें, हम क्या देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या कुछ दूसरा वर्जन का मोबाइल आता है, कुछ दूसरे मोबाइल आ जाता है, कपड़े हमारे क्या डिजाइन चेंज होते रहते हैं। तो एक 3D प्रिंटिंग का ही हमारा एक स्वरूप है ये कि जो हम क्या है कस्टमाइजेशन होता रहता है और हमें इजिली हम क्या कर सकते हैं 3D डिजाइन कर सकते हैं। अब आता है एनर्जी सेविंग, इस पे क्या होता है कि एनर्जी हमारा सेव रहता है, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो बहुत ही कम वेस्ट होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि क्या हमारा जो प्रोसेस बन रहा है वो लेयर वाइज लेयर बन रहा है, हमें स्क्रैप बहुत कम करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमें कोई भी टूल बनाना है तो हम क्या करते थे, पहले एक रॉ मटेरियल लेते थे, इस रॉ मटेरियल से सपोज हमें इतना ही टूल हमारा बनना है तो हमें रॉ मटेरियल, तो आगे का जो पूरा हमारा प्रोसेस क्या है स्क्रैप हो रहा है मशीनिंग से, बट क्या है ये हमारा ओल्ड मेथड था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस जो हमें डिजाइन करना है उसको हमने क्या किया, ऑलरेडी लेयर वाइज बना लिया हुआ है, हमने लेयर वाइज बनाया और उसी को अटैच कर दिया है। आपने देखा होगा जो भी आजकल शहरों पे घर बन रहे हैं या फिर हमारी डिजाइनें हो रही है वो हम इसी की मेथड से करते हैं। देखा होगा आपने पहले क्या होता था, बेड हमारे जो बनते थे एक बार बन गया तो भाई एक बार बन गया। अब क्या हम इसको डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, इस
बेड को ये क्या करते हैं, सोने के लिए बना दिया, बैठने के लिए बना दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया। तो इसका 3D पेंटिंग का डिजाइन है जो हमने क्या किया, डिजाइन करके रखा है एक लेयर वाइज। हम क्या करते हैं, लेयर वाइज, सपोज इसको ओपन करना है, हमने ओपन कर दिया, एक क्या, एक लेयर वाइज हमने क्या शिफ्ट करके रखा है। खड़ा करना है भाई, लोग खड़ा कर दिया। तो ये सब क्या है जो सेव रखते हैं हमें, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट बेनिफिट, इन्वायरमेंट का बेनिफिट होता है क्योंकि जो हमारी रिड्यूज हो रही है कॉस्ट, हमें क्या सेव मिलती है, और स्क्रैप हमारा कम होता है इस प्रोसेस में। इन्वेंट्री स्टॉक रिडक्शन, इस प्रोसेस में क्या है, हमें जितना ऑर्डर मिलता है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, मटेरियल को बनाते हैं, यानी एक्सेस मटेरियल बनाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो हमारा जो इन्वेंट्री है, जो हमारी मोर, हमें अगर बहुत ज्यादा हमें एक जगह इकट्ठा मॉडल नहीं क्रिएट होगा, और हमारी इन्वेंट्री क्या है इजिली हो जाएगी, यानी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा कहीं भी। जितना हम बना रहे हैं उतना हमारा क्या हो रहा है, मटेरियल पूरा सेल हो रहा है। तो ये सारे क्या एडवांटेज हैं। अब आते हैं रेयर शेप एंड मेकिंग एबिलिटी, यानी कोई भी हमें शेप को डिजाइन करना है, न्यू शेप को डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, तो हम इजिली डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एडवांटेज हैं ऑफ एएम के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात हम करते हैं दोस्तों अब डिसएडवांटेज के बारे में, कि जो हमारा एएम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। अब देखो इस डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एंट्री हाई, यानी जो इसकी एंट्री कॉस्ट होती है, स्टार्टिंग की कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है, क्योंकि मशीन का सेटअप क्या है काफी इजी नहीं होता है, इसलिए हमारी जो इनिशियल की कॉस्ट होती है वो इसमें क्या होता है, हाई होता है। तो ये दोस्तों एडवांटेज है इसके, अरे सॉरी डिसएडवांटेज है थोड़े। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होंगे ही, तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। अब आता है कि स्लो बिल्ड रेट। हाँ, एक चीज क्या है, अब इसको क्या है, स्लो बिल्ड रेट का मतलब क्या है, अब हम कोई भी मटेरियल को जब बनाते हैं तो इनको लेयर वाइज अटैच करते हैं, तो क्या है इनका जो प्रोडक्शन है, कहने का मतलब जो स्लो बिल्ड रेट, यानी जो मटेरियल बना रहे हैं वो बहुत स्लो रेट से होता है, बहुत ज्यादा हम मटेरियल को नहीं बना सकते हैं। एएम स्टील हैज ए स्लो बिल्ड रेट एंड डज नॉट प्रोवाइड द एफिशिएंट वे टू स्केल ऑपरेशन टू प्रोड्यूस ए हाई वैल्यूम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा वैल्यूम पे मटेरियल को नहीं बना सकते, लेयर वाइज बनाना होता है, तो जो बना रहे हैं वो उसका रेट स्लो होता है, ठीक है। अब आता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, इसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हाई होती है, क्यों, हम मटेरियल वाइज बनाते हैं, काफी कॉस्टली होता है, सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो जो तुम्हारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इसका काफी हाई होता है। और जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उनको फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने मटेरियल स्क्रैप, अगर मैंने डिजाइनिंग सही नहीं की है तो हमें मटेरियल को स्क्रैप करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसकी थोड़ी हाई होती है। अब आता है कि कंसिडरेशन एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन डिजाइन। हाँ, फर्स्टली कंसिडर क्या है, अगर हमें कोई भी डिजाइन करना है, कोई मटेरियल को डिजाइन करना है, यानी डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, हमने पहले से प्री प्लान कर लिया है। अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमने पहले प्री प्लान कर लिया है कि खंबा इतना ही ऊंचा खड़ा करना है भाई, अब इसके आगे जो लेयर बनेगी वो इतनी ही बनेगी। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के जो घर का सुना है, उन्होंने देखा होगा डिजाइन पे, यूट्यूब पे देखा होगा, तो क्या वो लेयर वाइज ही बने हुए हैं। जो बाहर की कंपनियां आई हुई इसको लेयर वाइज ही बनाई हुई हैं, इस तरह नहीं कि इकट्ठा हमारा घर लेयर वाइज किया हुआ उसको अटैच कर दिया गया है। तो यही होता है कि एप्लीकेशन डिजाइन इसका थोड़ा हार्ड होता है, वही लिखा है कंसिडरेशन एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन बिगिन। डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, इसमें जो कंटिन्यूटी प्रोडक्शन की नहीं होती, लेयर बाय लेयर बनाते हैं, फिर हम क्या धीरे धीरे अटैच करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होता, डिसकंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है। तो ये दोस्तों है इसके डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, कि हमारा जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है एएम है, उसके एडवांटेज के तौर पर एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज कहां करते हैं। अब देखो एरिस्कोप पे जितने भी हमारी स्पेस कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, इसी मेथड का यूज करती हैं। सपोज दैट हमें इतना बड़ा मटेरियल बनाना है, जहाज बनानी है या फिर इतनी बड़ी मिसाइल बनानी है, तो उसको क्या करते हैं, लेयर वाइज लेयर तो बनाते हैं ना। अब इतना बड़ा मिसाइल तो एक बार तो बनाएंगे नहीं, तो इसी तरह एरिस्कोप में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। रॉकेट इंजन बनाना है तो वहां हम यूज कर सकते हैं, कंबक्शन इंजन बनाने हैं, तो यानी बहुत सारे इंजन एप्लीकेशन उसमें एक्सेसरीज होती हैं जो हम एरोस्कोप में यूज करते हैं, वो एज ही हम क्या करते हैं, लेयर वाइज बनाते हैं। अब आता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट। हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब क्या है, कि जो भी हमारे स्पोर्टिंग के हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, वो सारे क्या हैं, एक तरीके से हमने कंज्यूमर
प्रोडक्ट है वो सारे हम क्या है एएम के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। अब आता है कि एनर्जी। एनर्जी में क्या है, जो भी हमें प्रेशर गेज हमारा हो गया, कंट्रोल वाल्व होगी, बहुत सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो हम यूज करते हैं मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, जो एज ए एनर्जी के तौर पे यूज हो रही है। वो हमारा फ्लो मीटर हो सकता है, पंप हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं एक तरीके से लेयर वाइज बनाते हैं। तो ये सारे हम वहां क्या करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का वहां पे हम यूज करते हैं। मेडिकल में हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करते हैं। टूल्स बनाना है, कस्टम ड्रिलिंग करनी है कहीं, तो ये सारे क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, बस हम बना रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं, फिर कोई नया डिजाइन करना है, तो ये सारे क्या है हमारे दोस्तों एप्लीकेशन होते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारी टाइप क्या होते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, और उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों यहां तक। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।